इंसान की ज़िंदगी में 2 दिन बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक वो दिन जिस दिन वो पैदा होता है और दूसरा वो दिन जब उसको ये पता चल जाता है कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। मतलब ये कि उसको अपना मकसद मिल जाता है। इंसान को जब अपना मकसद मिलता है तो ज़ाहिर सी बात है वो एक काम करता है, वो ये है कि वो मेहनत करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक गरीब किसान था, वो मेहनत करता रहा, बढ़ता रहा, उसने मेहनत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वो जमीन का मालिक बन गया, उसके पास मवेशी आ गए, ज़राअत में तरक्की हुई, उसको मजदूर की कमी महसूस हुई। उसने इश्तिहार दिया कि मजदूर जो ज़राअत के बारे में जानते हैं, मवेशी के बारे में जानते हैं, वो इंटरव्यू देने के लिए हाजिर हूँ। तो इसी तरह मजदूरों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन वो सबको रिजेक्ट करता रहा। कोई उसके सवाल का सही जवाब ना दे पाया। आखिरकार एक मजदूर आया, उससे जब पूछा कि तुम ज़राअत के बारे में क्या जानते हो, उसने फटाफट जवाब दिया, The wind blows, I can sleep। असल में ये एक मुहावरा है जो उसने बगैर किसी सोचे समझे उसको जवाब दे दिया था, क्योंकि वो जानता था कि मेहनत में बरकत है, मेहनत में अजमत है। तो आपको भी नहीं पता होगा कि उसने ये क्यों कहा, और उस मालिक को भी समझ नहीं आई कि ये क्या कह रहा है। लेकिन उसके इस जवाब के मुतासिर होने के बाद उस जवाब ने मालिक को इतना मुतासिर किया कि उसने उसको सिलेक्ट कर लिया इस बुनियाद पर कि The wind blows, I can sleep। असल में इसका मकसद, इसका मतलब, इसका मफहूम ये है कि जब कोई मुश्किल आएगी, जब आंधी तूफान आएगा, तो मैं सो जाऊंगा कि मैं काम नहीं करूंगा। उसने कहा चलो ठीक है। समझ तो उसको वैसे ही कुछ नहीं आई, उसने काम जारी रखा, काम चलता रहा। ज़ाहिर सी बात है वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक दिन तूफान आ ही गया, आंधी आ ही गई, तो मालिक को बहुत सी परेशानी हुई कि जी अब क्या किया जाए। तो उसने ज़ाहिर सी बात है उस मजदूर को, मुलाजिम को बुलाया कि जी अब तेरी ज़रूरत है। तो माल मवेशी देखते हैं ऐसे ही बंधे हुए हैं, फसल को देखते हैं फसल तैयार है। तो मजदूर वही जवाब देता है कि मैंने ये बात पहले से आपको बताई थी कि The wind blows, I can sleep। इसका मतलब ही यही था कि जब कोई मुश्किल आएगी तो मैं सो जाऊंगा। ज़ाहिर सी बात है मालिक को ये बात नागवार गुजरी, वो गुस्से से लाल पीला हो गया, लेकिन उसने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उसको वहीं पे रफा दफा कर दिया कि जी तुझे क्या पता है कि मालिक का क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं। तो वो वहां से चल पड़ा मवेशी बांधने, फसल को देखने। बहरहाल जो भी उससे हो सकता था उसने कोशिश की, लेकिन जब वहां गया तो देखकर हैरान हो गया। आपको भी ये सुनकर हैरानी होगी कि वो हैरान क्यों हुआ। वो हैरान इस तरह हुआ कि वो सारा काम जो वो करवाना चाहता था मुलाजिम से, उस मुश्किल के वक्त वो सारा पहले से हो चुका था। असल में कहने का मकसद ही उसका यही था कि जब मुश्किल आएगी मैं सो जाऊंगा। बात इसी में पोशीदा है कि मैं क्यों सो जाऊंगा। उसने कहा मैं सो इसलिए जाऊंगा कि काम पहले वक्त पर हो चुका होगा, मुश्किल वक्त आने से पहले ही काम हो चुका था। और मालिक बहुत खुश हुआ कि ये मकूला आपने बहुत सही कहा, और मैंने एक अच्छे मुलाजिम को मुलाजमत पर रखा है। तो मेरे भाई आपको भी, हमें भी वक्त से पहले काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। देखें मकसद जब नजर आ जाता है इंसान को, वो दिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद 2 काम वो करता है, कोशिश करता है कि ये 2 काम वो लाजमी जिंदगी में कर ले। एक तो ये कि ऐसा कुछ लिख जाए जो दूसरों के पढ़ने के काबिल हो, या ऐसा कुछ पढ़ जाए जो दूसरों के लिखने के काबिल हो। तो ये जिंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मेहनत करें, अजमत करें, आने वालों के लिए कुछ खिदमात छोड़ जाएं जो उनकी जिंदगी में काम आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें।